हेलो एवरीवन, वेलकम यू और स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में और आलोक इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जी हां, इस स्टॉक की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जो रिस्पांस और जो रिटर्न्स इसने पिछले 1 और 1.5 महीने में दिए हैं, अपने आप में दमदार रिटर्न्स हैं। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या डिलीवरेबल क्वांटिटी परसेंटेज है, क्या डिलीवरेबल क्वांटिटी है, ये सारे विषयों में मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, ये बेसिकली उन लोग के लिए वीडियो है जो इनका कहना है कि सर 1-2 लाख के भी शेयर जो हैं वो सेल नहीं होते हैं। तो मैं डायरेक्टली बीएससी के वेबसाइट से ये ऑथेंटिक डेटा आपके लिए लेकर आ गया हूँ और मैंने पीरियड में निकाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 मई से 16 जून की जो ट्रेडिंग सेक्शन है उसको मैं निकाल के लेकर आया हूँ। और वो शीट मैं किसी भी तरीके का अपने से अपने मन गढ़ंत कोई भी एक्सेल शीट नहीं निकाला हूँ और ना बनाया हूँ। मैं बोलूँगा आप भी बीएससी की वेबसाइट पर जाएँ और पूरी तरीके से फ्री डेटा है, जेन्युइन है और बहुत ही ऑथेंटिक डेटा है। तो यहाँ देखिए, बात करेंगे हम डेट की और किस डेट को क्या ओपन था, हाई था, लो था, क्लोज था, वेब था, यानी कि आपका वेटेड एवरेज प्राइस, नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे, नंबर ऑफ ट्रेड्स क्या थे, टोटल टर्नओवर क्या था, डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या थी, परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी क्या थी, और यहाँ और बात करेंगे वो है स्प्रेड, यानी कि हाई लो और क्लोज ओपन की। जी हाँ, तो ये सेक्शन हम अभी ड्रॉप कर देंगे और इस सेक्शन को हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल केवल डिलीवरेबल परसेंटेज क्वांटिटी की बात करेंगे और केवल 3 से 4 डेट की बस बात करेंगे हम यहाँ पे, 16, 15, 12 और 11 की। जी हाँ, और नीचे जाएंगे, बहुत ही पूरी की पूरी शीट है, आपको यहाँ पे बीएससी की वेबसाइट को देखने को मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ बात करें हम 16 की, तो ओपन जो था वो है 32 रुपये 85 पैसे का, हाई जो था वो है 32 रुपये 85 पैसे का, लो जो है 32 रुपये 85 पैसे का और क्लोज जो है 32 रुपये 85 पैसे का। यानी कि कहीं ना कहीं जो कैंडल की फॉर्मेशन होगी वो बस एक लाइन होगी। जी हाँ, जब भी कोई ओपन होता है, वो अगर ओपन इज इक्वल टू लो और हाई इज इक्वल टू आपका क्लोज, तो ये जो होती है हमेशा ऐसी एक कैंडल बनती है। और अगर वेटेड एवरेज प्राइस की यहाँ बात करें तो वो भी 32 रुपये 85 पैसा ही था। और ये कब की बात मैं कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, 16 जून 2020 की। अब नंबर ऑफ शेयर्स देख लेते हैं जरा उस दिन के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे कि 25,67,157। जी हाँ, 25,67,157, राउंड ऑफ में आप लेकर चलिए 25,68,000 आप कर लीजिए। जी हाँ, 25,68,000 आप कर सकते हैं, या 25,66,000 ही करेंगे आप। 68 तो मैं ज़्यादा ही राउंड ऑफ कर दिया, आप 66,000 मानिए। और 25,66,000 यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो अवेलेबल थे 16 तारीख को। जी हाँ, वो 16 तारीख को अवेलेबल थे। और अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रेड्स की, तो नंबर ऑफ ट्रेड्स आप जरा देखिएगा, 1710 नंबर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि 25,66,000 के आसपास के शेयर्स के लिए जो ट्रेड हुआ था वो हुआ था 1710 का यहाँ पे ट्रेड हुआ था। और यानी कि 1710 ट्रेड में बाइंग हुई है और सेलिंग हुई है इस स्टॉक में 16 तारीख के दिन। जी हाँ, अब अगर टर्नओवर की बात करें, जो टर्नओवर निकल कर आया है इस नंबर ऑफ शेयर्स जो है इसके बाइंग और सेलिंग से, उस कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ। जी हाँ, आलोक इंडस्ट्रीज़ को इससे फ़ायदा 8,43,31,107 का फ़ायदा हुआ, जो कि उस दिन के नंबर ऑफ शेयर्स के बाइंग और सेलिंग से देखने को मिला है। अब देखिए डिलीवरेबल क्वांटिटी देखें, तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स क्या थे, 25,66,000। जी हाँ, और यहाँ सेम उतने ही क्वांटिटी की जो डिलीवरेबल क्वांटिटी है वो हुई, यानी कि डिलीवरी परसेंट अगर हम यहाँ बात करेंगे तो डिलीवरी परसेंट पूरी के पूरी तरीके से 100%। जी हाँ, डिलीवरी परसेंट क्या होगी, 100%, क्योंकि जो भी माल निकला और जो भी माल बायर्स के पास था, माफ़ करिएगा सेलर्स के पास था, उन्होंने अपने माल को बेचा। और यहाँ पे बायर्स पूरी तरीके से एक्टिव थे और उन्होंने ऑर्डर लगा के रखा था
था और तुरंत ही एग्जीक्यूट हो गए पूरे के पूरे ऑर्डर्स। जी हाँ, अब बहुत लोग यहाँ बोलेंगे कि सर हमें मिलता नहीं है स्टॉक, हम क्या करें। तो देखिए, मैं बीएससी पे हमेशा बोलता हूँ कि आप ऑर्डर पंच करते रहिए। मुझे भी नहीं मिला था, कुछ जो स्टॉक मैं लेकर रखा हूँ 10-12 के प्राइस पर, बस वही मेरे पास है। और अदरवाइज़ अगर कुछ उसके बाद से मैं बताऊँ तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बहुत दिन से, मुझे नहीं मिल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कोशिश करते रहें, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्तों को मिल भी रहा है। ऐसी बात नहीं है, जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ जो ऑर्डर्स हैं वो पंच हैं उनके, तो ऊपर के ऑर्डर्स तुरंत एग्जीक्यूट हो जाते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अपर सर्किट है, ब्रेक नहीं होता। जी हाँ, ब्रेक नहीं होता, बट वो फिर भी वो फॉर कुछ समय के लिए, अगर मैं बोलूँ फॉर सम टाइम, वो होता है और उसमें ही ये जो शेयर्स हैं उसकी बाइंग और सेलिंग की जाती है। जी हाँ, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे। और आगे बात करने से पहले हम थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज़ के जो कहानी है, जिसको नहीं पता है, वो कहानी ये है कि अब आरआईएल यानी कि रिलायंस अपने मोटा भाई आरआईएल ने एक्वायर कर लिया है और आरआईएल ने इसको यहाँ पर मास्क बनाने और पीपी किट बनाने के लिए अपने सिलवासा वाले प्लांट में लगा दिया है। जी हाँ, और इसके साथ ही इसमें हिस्सेदारी की बात करें तो जेम फाइनेंस ने भी इसमें हिस्सेदारी ली है और उसके बाद से ही ये आलोक इंडस्ट्रीज तूफान बना हुआ है। जी हाँ, अब कब तक तूफान रहता है और कब तक आगे की दिशा सही दिखती है ये तो भगवान ही जानेंगे, लेकिन जब तक कुछ नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तब तक देखिए, मेरा मानना है कि अगर आपने लिया है तो प्लीज़ नेगेटिव न्यूज़ ना आने तक इसको प्रॉपर होल्ड करके रखें, क्योंकि इसके जो चांसेस हैं 2 डिजिट के वो 3 डिजिट में बदलने वाले हैं। जी हाँ, जो अभी फ़िलहाल के सिनेरियो हैं 32 के आसपास, ये में भी आने वाले टाइम में 132 हो जाए आंखों के सामने। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके जो सिनेरियो हैं काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। चलिए यहाँ पे 15 तारीख की बात कर लेते हैं और 15 तारीख को क्या सिनेरियो रहा है इस स्टॉक में वो देखते हैं। तो देखिए, 15 तारीख का जो ओपन था वो था 31.30 का, और हाई जो बात थी वो है 31.30 की, और लो जो था 31.30 का, क्लोज 31.30, और वेटेड एवरेज प्राइस भी 31.30 का। अब बात यहाँ करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स की। तो नंबर ऑफ शेयर्स जो थे वो थे 34,10,842 का, और नंबर ऑफ ट्रेड्स जो हुए हैं वो हुए हैं 15 तारीख को 1863, और टोटल टर्नओवर की बात करें तो 10,67,00,000 के आसपास इनको जो है अपने टोटल टर्नओवर ये बाइंग और सेलिंग से हुआ है। और डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो पूरे के पूरे स्टॉक जो है उस दिन 34 के 34 लाख की डिलीवरी हो गई है। अब अगर परसेंटेज डिलीवरी की बात करें तो 100% की यहाँ डिलीवरी देखने को मिली है। तो अपने आप में धमाकेदार डिलीवरी है, और एक भी ऐसी डिलीवरी नहीं हो रही है कि जो कम हो 100% से। अब तो और भी ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं आलोक इंडस्ट्रीज़ को ख़रीदने के लिए, और हो भी क्यों ना, जिस हिसाब से प्रोडक्शन रेट है पीपीई किट का आलोक इंडस्ट्रीज़ में, और जिस हिसाब से N95 के किट्स ये लोग बना रहे हैं, तो मेरा मानना है कि आने वाले टर्म में, आने वाले समय में, अगर नियर टर्म की बात करूं मैं 6 to 8 मंथ के स्पैन पे, तो आलोक इंडस्ट्रीज़ काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है। और अगर 12 तारीख की बात करें, आ जाइए नीचे अगर थोड़ा, तो 12 तारीख को देखिए कुछ गड़बड़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन वो भी गड़बड़ी रिटेलर्स ने पूरी तरीके से हैंडल कर लिया। और यहाँ पे देखिए, ओपन जो था 29.50 का था उस दिन, 29.85 का हाई बना था, लो बना था 27.05 का, और क्लोज बना था 29.85 का। जी हाँ, वेटेड एवरेज प्राइस की बात करें तो 29.16 का यहाँ पे वेटेड एवरेज प्राइस था। जी हाँ, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स को जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो है 3,23,26,510। जी हाँ, देखिए आंकड़े बोलते टाइम थोड़ा गड़बड़ी हो जा रहे तो उसके लिए माफ़ करिएगा। इतने बड़े बड़े आंकड़े हैं कि कोई भी तुरंत गड़बड़ा जाए जी हाँ, मैं यही बोलूँगा, गड़बड़ा जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े आंकड़े इतनी आलोक इंडस्ट्रीज़ में इतने कम डिजिट के शेयर में तो अपने आप में दमदार रिस्पांस देने की ये क्षमता रखता है, और आगे की दिशा को ये अपने आप में ये पूरी शीट बता रही है कि आगे की दिशा क्या हो सकती है। देखिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स की बात करें तो 35,600
50 मैं बोलूँगा नंबर ऑफ ट्रेड्स थे। और टर्नओवर की बात करें तो जी हाँ, बाप रे बहुत ज़्यादा, 94 करोड़ 26 लाख 32 हज़ार 526 का यहाँ पे टोटल टर्नओवर रहा। और डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे 2 करोड़ 13 लाख 3 हज़ार 856 की डिलीवरेबल क्वांटिटी रही। जी हाँ, यानी कि जो 12 तारीख को ध्यान में रखिएगा कि 12 तारीख को 12 जून को जो यहाँ पे ट्रेडिंग हुई है वो थोड़ी सी अपने आप में एक काफ़ी ही अच्छे क्लियर कट इंडिकेशन को बताती है कि जब 3 करोड़ 23 लाख, जी हाँ 3 करोड़ 23 लाख के आसपास की जब शेयर्स मार्केट में उतरा था और तोड़कर उतरा था, अब लोअर सर्किट बन के, मतलब माफ़ करिएगा, अपर सर्किट को तोड़ा और लोअर सर्किट बना था, बट फिर लोअर सर्किट टूटा और रिटेलर्स हावी हुए और यहाँ पे क्वांटिटी उठाई गई 12 तारीख को 2 करोड़ 13 लाख। जी हाँ, 3 करोड़ 23 लाख 26 हज़ार 510 मार्केट में आया आपके यहाँ पर ये जो शेयर्स हैं। और उसके बाद जब रिटेलर्स एक्टिव हुए, सारे ही मैं बोलूँगा रिटेलर्स, ऑपरेटर्स भी बैठे हैं ऊपर के लेवल्स पर, तो उनको भी माल चाहिए, हमको भी माल चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगा ऑर्डर पंच करते रहिए जब तक माल नहीं मिलता। और होप कि ये आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही 2 से 3 डिजिट में बदले। और देखिए यहाँ पे डिलीवरेबल परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे तो 65.90%, यानी कि अगर 66% में बोलूँ तो कोई गलत नहीं होगा, यानी कि 66% जो है वो 12 जून 2020 को यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली, परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ 11 की बात करेंगे, 11 जून 2020 की, और 28.45 का यहाँ पे ओपन था, 28.45 का हाई था, और यहाँ पे 25.75 का लो था और क्लोज था 28.45 का। वेटेड एवरेज प्राइस की बात करें तो यहाँ 28.19 का वेटेड एवरेज प्राइस था। नंबर ऑफ शेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 करोड़ 31 लाख 37 हज़ार 815 का नंबर ऑफ शेयर्स उस दिन आपको मिले थे और यहाँ पे मार्केट में आए थे। और अगर बात करें नंबर ऑफ ट्रेड्स की तो नंबर ऑफ ट्रेड्स जो थे वो 18,300 के आसपास मैं बोलूँगा कि जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हुए थे बाइंग और सेलिंग के, वो देखने को मिले थे। और उसके बाद जो टर्नओवर देखने को मिला था वो कंपनी ने बनाए थे 65 करोड़ 21 लाख 95 हज़ार 140 के आसपास। जी हाँ, 65 करोड़ 21 लाख 95 हज़ार 140 का यहाँ पे बनाया था टर्नओवर आलोक इंडस्ट्रीज़ ने। और अगर बात करें डिलीवरेबल क्वांटिटी की तो जी हाँ 1,72,26,000 के आसपास की यहाँ पे डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिली थी। अब अगर डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे 34.45 का डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिला था। अब एक आखिरी डेट पर आ जाते हैं और 10 तारीख की बातें कर लेते हैं। 10 तारीख को क्या सिनेरियो रहा है। 27.10 का जो था आपका हाई था, और अगर यहीं पे हाई की बात करें 27.10 का हाई था और लो जो था 27.10 का लो था, क्लोज जो था 27.10 का, और वेटेड एवरेज प्राइस भी जो था 27.10 का। अब उस दिन क्या नंबर ऑफ शेयर्स थे और क्या शेयर्स जो हैं वो मार्केट में उतरे थे, तो वहाँ पे अगर बात करें 10 जून की तो 37 लाख जो शेयर्स मार्केट में आए थे, और नंबर ऑफ ट्रेड्स यानी बाइंग और सेलिंग जो हुई थी वो थी 2448। और टोटल टर्नओवर की अगर बात करें यहाँ पे तो 10 करोड़ के आसपास के यहाँ पे टर्नओवर हुआ था, और 37,53,000 की जो 490 की डिलीवरी है वो देखने को मिली थी। यानी कि अपने आप में उस दिन 10 जून को पूरी तरीके से पूरा माल उठा लिया गया मार्केट से, जो भी सेलिंग के रूप में आया था, और 100% पूरी डिलीवरी देखने को मिली थी। तो ये थी पूरी कहानी और पूरे आलोक इंडस्ट्रीज़ की पिछले कुछ दिनों की नंबर ऑफ ट्रेड्स, टोटल टर्नओवर, डिलीवरेबल क्वांटिटी, परसेंटेज डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर हो गया होगा आगे की जर्नी के लिए, और बहुत सारी आपको जो कन्फ्यूज़न होंगी वो ज़रूर दूर हो गई होंगी इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। धन्यवाद।